हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमने जाना था कि बिलियन सोल्यूशन, जो कि बिलियन जिसको कहते हैं, बिलियन जो होता है वो क्या होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं। सांद्रता का क्या मतलब होता है? जैसे कोई पानी है, मान लीजिए कि हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक। इसमें हमने 100 ग्राम चीनी शुगर मिला दी, तो और दोबारा से दूसरा एक बर्तन लिया जिसमें 1 ही लीटर पानी है और इसमें हमने 200 ग्राम चीनी मिला दी, तो हम ये कहेंगे कि इस पहले वाले विलयन से ये जो दूसरा वाला विलयन है ये अधिक सांद्रित है, इसकी सांद्रता अधिक है। तो इस तरीके को तो सांद्रता व्यक्त करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बेसिकली ये सीखेंगे। तो पहला, वैसे अगर जनरली समझें तो क्या क्या तरीका हो सकता है। तरीका ये हो सकता है कि 100 ग्राम मान लो चीनी है, उसको 1000 ग्राम पानी में घोला जा रहा है, या फिर हम ये कहें कि 100 ग्राम चीनी को 1000 ml में, मतलब कि 1 लीटर में घोला जा रहा है, ठीक। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। या हम कहें कि दूसरा कोई मटेरियल, मान लीजिए कि 100 ml हमारा क्या है, एल्कोहल, जिसको हम शराब कहते हैं, और इसको किस में घोला जा रहा है, 1 लीटर मतलब 1000 ml पानी में घोला जा रहा है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या है, वजन से क्या किया जा रहा है, घोला जा रहा है, मतलब ये भी भार है, ये भी भार है। इसमें क्या है, ये भार है, और ये क्या है, ये लीटर में आ रहा है, तो ये क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। ये क्या है, ये भी आयतन है, ये भी आयतन है। और भी तरीका हो सकता है। तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं, बेसिकली हमको ये पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम है भार प्रतिशतता। क्या है पहला, फर्स्ट नंबर, भार प्रतिशत। तो पहला तरीका है भार प्रतिशतता, पहला मेथड है भार प्रतिशतता। इसमें क्या है, क्या इसमें होता है, इसका मतलब होता है कि विलेय जो है वो विलेय कितना है भार के अनुसार, वजन के अनुसार, ये बेसिकली होता है। इसका क्या फार्मूला होगा, इसका क्या मतलब है, जैसे लिखना है कि विलेय का भार प्रतिशतता, तो क्या होगा, विलेय का भार अपॉन बटे विलयन का भार गुणे 100, ठीक। ये फार्मूला होगा। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि 10% क्या है, ग्लूकोज है, किसमें, किसी भी विलयन में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है, ग्लूकोज है 100 ग्राम विलयन में, इसका ये मतलब होता है, ठीक। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, दूसरा है मेथड आयतनी प्रतिशतता। आयतनी प्रतिशतता, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई विलेय या विलायक, विलेय या विलायक कितना घोला गया है, किसके अनुसार, इसमें कहेंगे हम आयतन के अनुसार। इसमें क्या था, भार के अनुसार, वजन के हिसाब से। इसमें क्या है, आयतन के हिसाब से है, ठीक है, आयतन के अनुसार। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10% शराब, एल्कोहल जिसको कहते हैं,
शराब है किसी विलयन में, ठीक। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 10 ml शराब को किस में घोला गया है, 100 ml विलयन में। मतलब 100 ml का विलयन है जिसमें 10 ml शराब है। तो ऑब्वियस सी बात है 90 ग्राम क्या होगा, 90 ग्राम पानी होगा, सॉरी 90 ml मिलीलीटर पानी होगा। इसका क्या फार्मूला होगा आयतनीय प्रतिशतता का। आयतनीय प्रतिशतता का फार्मूला होगा विलेय का भार, सॉरी विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक, और प्रतिशतता निकालने तो गुणे 100 करेंगे। ठीक, ये इस तरीके से तरीका हो सकता है। इसमें देखो ये फार्मूला बना था। ठीक, नुमेरिक सवाल कैसे आ सकते हैं इस पे, जैसे कहा गया है, मान लीजिए इस वाले पे, इसी पे देख लेते हैं। कहा गया है कि 10 ml क्या है, 10 ml है आपका, मान लीजिए कि शराब, ठीक, को किस में घोला गया है, को 90 ग्राम, सॉरी 90 ग्राम में नहीं मिलीलीटर में लेते हैं, 90 ml पानी में घोला गया है। ठीक, और पूछा गया है कि ये शराब का आयतन प्रतिशतता बताइए। ठीक, तो आयतन प्रतिशतता क्या होगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन क्या है 10 ml। ठीक, उसके बाद अपॉन में क्या है विलियन का आयतन। विलियन मतलब क्या होता है दोनों को मिला के, तो इसकी मात्रा ज़्यादा है पानी की, तो ये क्या हो गया विलायक, और ये क्या इसकी मात्रा कम है विलियन है। दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि विलेयक और विलायक और विलेय को जोड़ने से क्या बनता है विलियन बनता है, तो हमें विलियन का लिखना है। तो विलायक है पानी और विलेय है शराब, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 90 और 10 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 100 विलियन हो गया, 100 अपॉन 100, तो मल्टी क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बचा, ये तो दोनों कट गए 100 से 100, ये भी क्या बचा 10। तो आयतन प्रतिशतता कितना आ गया 10%। ठीक, तीसरा तरीका है भार आयतन प्रतिशतता का। इसके पहले हमने जो दो पढ़े उसमें एक था भार प्रतिशतता, जिसमें हमारा जो विलेय था वो उसका भी भार ले रहे थे, वेट ले रहे थे, और विलायक का भी या विलयन का भी वेट ले रहे थे, तो W/W करके उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा वाला क्या था आयतनीय प्रतिशतता, उसमें क्या था आयतन मतलब वॉल्यूम V से होता है। आयतन वो विलयन या विलायक दोनों कैसे थे आयतन में थे, और उसका विलयन भी कैसा था आयतन में था। ठीक, तो V/V। लेकिन जो भार आयतनीय प्रतिशतता होता है इसमें विलेय क्या होगा, विलेय होगा हमारा वेट में, वजन में, और लेकिन आयतन जो विलयन होगा वो किस में होगा आयतन में होगा, वॉल्यूम में। ठीक, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। इसमें क्या थे दोनों विलेय या विलायक तथा विलयन कैसे थे वजन में थे। इसमें क्या था आयतनी में V/V वॉल्यूम में थे, लेकिन इसमें क्या होगा एक क्या होगा वजन में होगा और दूसरा कैसा होगा वॉल्यूम में होगा। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल से है कि 100 ml विलयन में जो विलेय है, विलेय के भार, ग्राम भार हम कह दें, ग्राम भारों की संख्या को, यही क्या होता है भार आयतनीय प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, जैसे कहा गया है कि 93% H2SO4 और ब्रैकेट में लिखा है भार अपॉन आयतन। इसका मतलब होगा क्या, का अर्थ है कि 100 ml मतलब वॉल्यूम विलयन में 93 ग्राम मतलब वजन के हिसाब से क्या है H2SO4 है। ठीक, इसका मतलब ये होता है भार के हिसाब से।
जैसे भार आयतनीय प्रतिशतता का फार्मूला अगर हमें लिखना है, भार आयतनीय प्रतिशतता लिखना है, तो इसका मतलब सिंपल से ये होगा कि क्या होगा, विलेय का भार अगर हम, और अपॉन में कितना, विलयन का आयतन। देखिए एक भार है एक आयतन गुणे 100। ठीक, ये हो गया इसका फार्मूला। इसके पहले जो भार में था वो क्या था, दोनों भार थे भार प्रतिशतता में। आयतनीय प्रतिशतता में क्या था, दोनों आयतन थे। भार आयतन प्रतिशतता के ऊपर वाला भार में, नीचे वाला आयतन में। इस तरीके से हम करते हैं। अगला तरीका है मोल प्रभास। मोल प्रभास क्या होता है, किसी पदार्थ का मोल प्रभास क्या होता है, किसी विलयन में किसी पदार्थ का मोल प्रभास होता है उस विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, मोल प्रभास होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जो है विलयन है जिसमें मोलों की संख्या 100 मोल हैं, 100 मोल हैं, क्या ये है विलयन। ठीक, और कहा गया है कि इसमें 10 मोल किसके हैं, पानी के हैं, 10 मोल पानी के हैं। तो पानी का मोल प्रभास क्या होगा, तो जो पानी है पदार्थ है वो सॉरी दोनों, हाँ तो 10 पदार्थ हो गया, 10 मोल पदार्थ संख्या, और विलयन जो तुम्हारा वो कितना है, वो है टोटल 100। तो करेंगे 1/10, मतलब 1/10 का मतलब हुआ 0.1। इतना है क्या, मोल प्रभास किसका, पानी का। इस सवाल के हिसाब से ऐसे इस तरीके से होता है।